रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंटर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 का जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारे पास डाटा टाइप और डाटा टाइप्स की कैटेगरीज़ क्या होती हैं। मोर ओवर इन कैटेगरीज़ में इंटीजर डाटा आए और उसकी जो डाटा टाइप्स हैं वो क्या होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा और उसकी डाटा टाइप्स क्या होंगी, और करैक्टर डाटा अगर आ जाए तो उसकी टाइप क्या होगी। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं इन सारी टॉपिक्स की डिटेल को। डाटा टाइप्स, जैसे नाम से ही जाहिर है कि अगर हम इसे देखें तो ये टाइप्स ऑफ डाटा है, यानी डाटा की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। तो डाटा क्या होता है हमारे पास, बेसिकली डाटा टाइप स्पेसिफाइज, ये मखसूस कर देती है द टाइप ऑफ डाटा, डाटा की किस्म को, दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल के वेरिएबल डिक्लेरेशन जब हमने किया था तो उसमें हमने ये देखा था डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स इसी चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हुए हैं, ठीक है। और उसी में ही हमने वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ा था डाटा टाइप का। तो डाटा टाइप मींस के जब वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं टू स्टोर द डाटा एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट। अब वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर करवाया जाएगा, उसकी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे स्पेसिफाई होती है। जब हम डाटा टाइप को जानते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट वन, डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। डाटा टाइप कैन आल्सो डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। इसके अलावा डाटा टाइप डिफाइंस मीन हमें बताती है सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो कैलकुलेशंस के स्टेप्स होते हैं, जो टास्क होता है, जो मजमूआ होता है, वो कौन सा किया जाएगा ऑन डाटा। और इसके बाद नेक्स्ट वन, हर जो डाटा टाइप होती है उसकी एक रेंज ऑफ वैल्यू होती है। रेंज ऑफ वैल्यूज़ मीन कि ये हमें बताती है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है एक वेरिएबल में, या कितनी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई जाती है। तो अगर हम डाटा टाइप नहीं देंगे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त या उसे इनिशियलाइज करते वक्त, तो इट मीन्स कि हमारा जो वेरिएबल है कंपाइलर उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है, कितनी रेंजेस ऑफ वैल्यू रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसके बारे में कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्स, और उसे ज़रूरत होती है, यानी डाटा टाइप को ज़रूरत होती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार चाहिए जितना वो डाटा उसके अंदर स्टोर करेगा। अब ये जो इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं इसको वन बाय वन हम अपनी इजी वर्डिंग में देखते हैं। अदरवाइज डाटा टाइप की जो डेफिनेशन है वो इतनी ही 3 लाइंस पर है जिसे आपने याद रखना है। डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ये भी हमने पीछे देखा है। तो अब देखें टाइप ऑफ डाटा क्या होता है हमारे पास। बेसिकली जब हम कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइसेस पे काम कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर है या कोई और डिवाइस है, तो उसमें टाइप ऑफ डाटा जो सा है एक इंटीजर डाटा होता है। ये बेसिकली हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट ही है 56, 78, -9। ये लेक्चर नंबर 3 में भी हमने कांस्टेंट्स की टाइप्स देखी हैं। तो उनमें इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर डाटा क्या है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। फिर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा आ जाता है जिसमें वो नंबर्स आते हैं जो विद डेसिमल पॉइंट हैं। फिर करैक्टर डाटा आ जाता है, ए सिंगल कोटेशन में है, बी सिंगल कोटेशन में है। तो ये जो वर्ड है हमारे पास टाइप ऑफ डाटा, इसको स्पेसिफाइड डाटा टाइप करती है। और टाइप ऑफ डाटा जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, वो डाटा कौन कौन सा हो सकता है। डाटा कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर करैक्टर डाटा हो सकता है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि डाटा टाइप आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा, कि डाटा टाइप जो सी है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस का भी हमें बताती है। अब सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, कैलकुलेशंस है, मैनिपुलेशंस है। जैसे 3 + 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 ये 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, तो हम इनको ऐड कर रहे हैं। इसी तरह 45 > 9, 45.8 > 9.3, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यानी ये भी एक ऑपरेशन है कि आप मेथड अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई, डिवीजन, ग्रेटर देन और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर जो हमारे पास ये करैक्टर कांस्टेंट का जो डाटा आ जाता है डी और ए, इसको भी हम प्लस कर सकते हैं। इस पर भी सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है आस्की कोड, यूनिकोड्स। तो जो हमारा करैक्टर डाटा होता है वो आस्की कोड को यूज़ कर रहा होता है। तो दैट्स वाई आस्की कोड ऑटोमेटिकली हमें नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसके ऊपर भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है।
फिर हमने डाटा टाइप्स की लास्ट लाइन जो देखी थी वो क्या था, एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब रेंज ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जो कि वेरिएबल में स्टोर करवाई जा सकती है। इसकी सिंपलेस्ट जो कंसेप्ट है इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जैसे आपका मैथ का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, या इंग्लिश का पेपर वो 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें किसी स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर कितने दिए जा सकते हैं। अब 100 का पेपर है तो आप स्टूडेंट को 110 मार्क्स तो नहीं दे सकते ना, आपके 110 मार्क्स आएंगी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो लिमिट है, जो रेंज है ज़्यादा वाली, वो कितनी है 100। तो एक स्टूडेंट 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है और कम से कम वो कितने नंबर ले सकता है, 0 नंबर ले सकता है। अब किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो से हैं बोर्ड के पेपर में या आपका जो एनुअल रिजल्ट निकलता है कॉलेजेस में, वहाँ पर भी किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स -1, -3 या 0.5 नहीं होते, बल्कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये रेंजेस आ जाती हैं, रेंज कहते हैं हद को। तो रेंजेस ऑफ वैल्यूज़ को भी डाटा टाइप डिफाइन करती है कि एक वेरिएबल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और कम से कम कितनी वैल्यूज़ को। एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी, अमाउंट मीन कि कितनी क्वांटिटी, कितनी तादाद हमें मेमोरी की चाहिए। अब हमने जब वेरिएबल को किया था तो उसमें आपने पढ़ा था कि वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द रैम, एंड वेरिएबल्स जो से होते हैं जब वो रैम में क्रिएट होते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मेमोरी के कुछ बाइट्स को वो यूटिलाइज करते हैं। अब वो कितने बाइट्स यूज़ करेंगे, 3 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, बाई यूजिंग द डाटा टाइप। तो डाटा टाइप की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि डाटा टाइप के बगैर ना तो आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ना डाटा टाइप के बगैर आप ये बता सकते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू किस तरह की स्टोर होनी है, ना डाटा टाइप के बगैर आप ये बता सकते हैं कि आपका वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है। और वो जो वेरिएबल है जिसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं कि इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन आर सेल एंड इट इज़ क्रिएटेड इन अ रैम। तो वो जब रैम में क्रिएट होगा तो उसको कितनी स्पेस दी जाएगी, ये भी हम डाटा टाइप के बगैर इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नोट कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स हैं, हमारे पास 2 किस्म की कैटेगरीज हैं, एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप और स्टैंडर्ड कहते हैं मायार। मायार मीन एक ऐसी चीज़ जो कि एक्सेप्टेड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंटरनेशनली। जैसे इंग्लिश जो सा है, इंग्लिश का सब्जेक्ट, उसमें जब हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, लेफ़्ट साइड से। लेकिन जब हम उर्दू लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको हमेशा कहाँ से हमने लिखना है, राइट साइड से लिखना है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स वो हैं कि सी लैंग्वेज को जहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे भी जो स्टूडेंट इसको लर्न करना चाहते हैं, या वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को समझना चाहते हैं, तो उसके उन्होंने हर जगह पर जहाँ पे भी वो लर्न कर रहे हैं किसको यूज़ करेंगे, इन्हीं स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को। तो अ डाटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड, प्री का मतलब है पहले से ही, डिफाइंड मीन बताई गई है, जिसके बारे में पहले से ही बताया गया है, कहाँ पर, इन सी लैंग्वेज में। और सी लैंग्वेज में ये जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप कह रहे हैं, इसको किसने बताया था, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में। तो डेनिस रिची ने ही स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स जो सी थी वो सी लैंग्वेज की डिफाइंड कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, लॉन्ग, चार, इसके अलावा भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो ये सारी स्टैंडर्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, अ डाटा टाइप दैट इज़ डिफाइंड बाय द यूज़र। डाटा टाइप कि वो किस्म जो डिफाइंड कौन करता है, यूज़र खुद से डिफाइन करता है इन सी लैंग्वेज में, इज़ कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, एग्जांपल आपने इसकी याद नहीं करनी, इसे मैंने यहाँ पे बताया है कि स्ट्रक्चर जो डाटा टाइप होती है ये कैसी है, जहाँ पे यूज़र यानी प्रोग्रामर जो उनसा है वो सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए खुद से एक नई डाटा टाइप को क्रिएट करेगा। मोर ओवर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीजर डाटा एंड इट्स डाटा टाइप के। इंटीजर डाटा क्या होता है, इसकी डाटा टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले इंटीजर डाटा, हमें पता है जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वही इंटीजर डाटा है, जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है। तो इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं यानी डाटा टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा, वो डाटा टाइप जो इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं
उनमें हमारे पास पहली जो डाटा टाइप आ जाती है डेट इज़ द इंट डाटा टाइप, सेकेंड वन शॉर्ट डाटा टाइप, थर्ड वन लॉन्ग डाटा टाइप। और ये जो तीनों डाटा टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास है, ये इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी दोनों को स्टोर करेंगी वेरिएबल में। जबकि अनसाइंड इंट डाटा टाइप और अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप ये भी डाटा टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा की हैं, लेकिन ये दोनों डाटा टाइप्स क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगी। इंटीजर डाटा क्या होता है, इट इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 56 9 -23। और इसकी जो पहली हमने टाइप देखी थी इन डाटा टाइप, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है कि इन डाटा टाइप क्या होती है। तो इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ विद नो डेसिमल पॉइंट सच एज 8 4 -23। ये जो सच एज के बाद एग्जांपल है, ये आप अपनी भी कोई नंबर्स कोई डिजिट लिख सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि आप 8 ही यहाँ पे लिखें या 4 ही लिखें या -23 लिखें। आप सिर्फ सच एज के आगे वो नंबर्स लिखेंगे कि जो पॉइंट के बगैर हैं। फिर इट टेक्स 2 और 4 बाइट्स इन द मेमोरी, डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी इन डाटा टाइप कितनी मेमोरी में लेती है कंप्यूटर की। जब इन डाटा टाइप के साथ कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो ये लेती है 2 या 4 बाइट्स को इन द मेमोरी, बट डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर बीइंग यूज्ड, क्योंकि कंपाइलर बेसिकली वो ट्रांसलेटर है, वो प्रोग्राम है जिसने कन्वर्ट करना है आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। और इसी ने ही अंडरस्टैंड करना है कि जी इंट कितने बाइट्स लेता है। लेकिन हम जो यूजुअली जिसे याद रखते हैं वो क्या है कि इंट डाटा टाइप जो सी है वो 2 बाइट्स मेमोरी में लेती है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम, यानी ये मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करती है। तो इन डाटा टाइप जो सी है वो मिनिमम वैल्यू स्टोर करती है -32,768 से लेके 32,767 तक। आप इसकी रेंज को याद भी रख सकते हैं और एक इसका फार्मूला भी है कि देखें जैसा बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 2 हैं, एक 0 है और एक 1 है। अब उसकी बेस क्या होगी, 2 होगी। इंट डाटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लेती है। अगर ये 2 बाइट्स लेती है तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 2 बाइट्स में 16 बिट हैं, क्योंकि एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है तो 2 बाइट्स आर इज इक्वल टू द 16 बिट। तो जब हम 2 द पावर 16 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो समथिंग किस तरह होती है, 65,565। तो जब उसे डिवाइड किया जाता है 2 पे आप दोबारा उसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है और एक क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इक्वली डिवाइड क्या होगा 32,768 पर। तो यहाँ पे हम 7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 जो है वो हमारे एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 0 1 2 से कंसिडर करेंगे तो ये 67 तक जाएगा। तो आप फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी वर्बली बताया है, या फिर आप इसकी रेंज को वैसे भी क्रैम कर सकते हैं, रटा इसका लगा सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंटीजर डाटा की जो दूसरी डाटा टाइप आ जाती है वो है शॉर्ट डाटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंटीजर वैल्यूज़ जो कि क्या होती हैं, पॉइंट के बगैर होती हैं, सच एज 8 4 -23 etc। इट टेक्स 2 बाइट्स इन द मेमोरी, ये मेमोरी में सिर्फ 2 बाइट्स लेती है और मेमोरी मीन रैम में। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम, और इसकी भी रेंज उतनी ही है जितनी आपकी इंटीजर की है, क्योंकि वो भी 2 बाइट ले रहा है, ये भी 2 बाइट ले रहा है। तो -32,768 से लेके 32,767। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट इंट डाटा टाइप, और ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता। हाँ, आपकी MCQs पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड बाय द शॉर्ट डाटा टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास जो डाटा टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा की आती है वो है लॉन्ग डाटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर द लार्ज इंटीजर वैल्यूज़, यानी ये बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करती है। और सच एज 8 4 -23, ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हमें पता हो कि लॉन्ग जो सा है वो जिन इंटीजर वैल्यूज़ को ले रहा है वो कौन सी हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन द मेमोरी, ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। और इसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास, मिनिमम रेंज है -2 147 से लेकर पॉजिटिव
2147483647 तक। इसको भी आप रेंज को कैसे फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो कि टू द पावर 32 आप लेंगे। क्यों टू द पावर 32 लेंगे? क्योंकि देखें 2 0 1 दो हमारे पास बेस होती है बाइनरी नंबर की, तो 2 आएगा। 4 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो टू द पावर जब आप 32 लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 समथिंग आगे आएगी। अब आपने उस वैल्यू को जब 2 पे डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली वो हाफ रेंज में आएगी, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए। लेकिन आपने पॉजिटिव जो वैल्यू है वो नेगेटिव से एक डिजिट कम रखनी है, क्योंकि पॉजिटिव में हम 0 को भी क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग इन डाटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटीजर डाटा में ही, डाटा टाइप्स में इन अनसाइंड इन डाटा टाइप। तो अनसाइंड का मतलब होता है कि इट इज़ यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, या नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करेगी, सच एज 76 98 34 etc। इट टेक्स 2 बाइट्स इन द मेमोरी, ये भी मेमोरी में 2 ही बाइट लेता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 65,535 आएगी। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? 2 बेस रखकर और टू द पावर 16 आप निकालें। तो 16 निकालेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास निकलेगी 65,536। लेकिन मैंने आपको बताया कि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सो वो क्या करेगा? इसको 0 से लेकर 35 पे जाके इसे 36 तक रोक देगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अनसाइंड डाटा टाइप, और इसको अनसाइंड डाटा टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर डाटा के लिए जो डाटा टाइप आ जाती है अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। सेम लाइक लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करती है, सच है 76 98। इट टेक्स 4 बाइट इन द मेमोरी, और इसकी रेंज हमारे पास आ जाती है 024294967 अगेन वहीं कि अगर आप 2 द पावर लें 32 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लास्ट में 96 आएगी। लेकिन हमने 95 इसको क्यों बनाना है? क्योंकि हमने 0 जोन से उसको भी पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है जी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा एंड इट्स डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है? इट इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट, यानी इसमें पॉइंट आता है डिजिट में। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रियल टाइप डाटा, इसे रियल डाटा भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड फॉर एग्जाम्पल 5.6 9.34 -2.3। ये सिर्फ हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा किसको कहा जाता है या इंटीजर डाटा किसको कहा जाता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की जो डाटा टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास वो है फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप एंड लॉन्ग डबल डाटा टाइप। और ये तीनों डाटा टाइप्स क्या करेंगी? उन डिजिट्स को, उन नंबर्स को स्टोर करेंगी जो पॉइंट्स के साथ हैं। अब इसकी जो पहली डाटा टाइप है वो देख लेते हैं, वो क्या है? फ्लोट डाटा टाइप है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर नंबर with decimal points such as a 2.8 9.4 -2.3। और इसको आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, बट रिमेंबर कि आपने पॉइंट लाजमी लगाना है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन द मेमोरी, और ये मेमोरी में कितने बाइट लेती है? 4 बाइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि आपके MCQs में यही पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि विच वन डाटा टाइप इज़ यूज फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो आपको ऑप्शन दी जा सकती है इंट, लॉन्ग और फ्लोट और फिर शॉर्ट। तो इसमें जो फ्लोट डाटा टाइप है वो आपके यूज़ की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए। और ये कितने बाइट लेती है मेमोरी में? 4 बाइट लेती है। ये जो वैल्यू स्टोर करती है उसकी रेंजेस कितनी होती हैं? इसकी रेंज होती है 3.4 × 10 द पावर पॉजिटिव 38 से लेकर 3.4 × 10 द पावर -38 तक। ठीक है जी, यानी ये पॉइंट के बाद जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन लेंगे या पावर लेंगे तो वो पॉजिटिव 38 से लेके -38 तक को स्टोर कर सकती है। इट्स प्रिसीजन इज 6 डेसिमल प्लेसेस। इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि इसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी डेसिमल प्लेसेस होती है? 6 ना। प्रिसीजन क्या होता है? जिस तरह ये देखें 24.732139 है, तो 24 तो पॉइंट से पहले की वैल्यू है, और पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट होने चाहिए? 6 डिजिट होने चाहिए, जिसे हम प्रिसीजन कह रहे हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप के लिए जब भी आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं, चाहे आपने पॉइंट के बाद 73 लगाया है तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली 0 0 लगा के 6 पूरे कर देगा। फिर है डबल डाटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर द लार्ज रियल वैल्यूज़। ये
फ्लोट डाटा टाइप से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करती है जो कि पॉइंट के साथ आती हैं, सच एज 2.8 है, -2.3 है। इट टेक्स 8 बाइट इन द मेमोरी, ये मेमोरी में 8 बाइट लेती है और इसकी जो रेंज है वो कितनी है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर प्लस 308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर माइनस 308 आ जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें पिछली लेक्चर को तो ये 3.4 है, तो जब 3.4 का हाफ निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा 1.7। इसी तरह इसकी 10 द पावर 38 है, तो आप यहाँ पे सिर्फ याद रखने के लिए एक हिंट है कि 3.4 को आप डिवाइड करें 2 पे तो 1.7 आ जाएगा और उधर आपकी फ्लोट की जो पावर थी वो 38 थी, तो यहाँ पे आप 308 दरमियान में 0 लगा दें तो आपको इस तरह ये रेंज आसानी से याद रह जाएगी। इट्स प्रिसीजन इज 15 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि ये लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो 15 तक जाती हैं, तो फिर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी लॉन्ग डबल डाटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर द लार्ज रियल वैल्यूज़, और इसकी भी जो एग्जांपल है वो 2.8 9 पॉइंट आ जाती है। इट टेक्स 10 बाइट्स इन द मेमोरी, ये मेमोरी में 10 बाइट लेता है और इसकी भी रेंज सेम लाइक कितनी है डबल की तरह 1.7 है, लेकिन इसकी जो पावर है वो कितनी है 4932 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर माइनस 49 to 32 आ जाती है और इसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी है 19 है। तो मेन पॉइंट आपने इसमें ये याद रखने होते हैं कि ये लार्ज रियल वैल्यूज़ के लिए है, 10 बाइट्स को ये यूटिलाइज करता है। रेंज इसकी 1.7 से लेकर पॉजिटिव 4932 से लेकर नेगेटिव 4932 तक है और 19 डेसिमल प्लेसेस तक है। नेक्स्ट है जी करेक्टर डाटा टाइप। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में थ्योरी में भी ये वाला आपका आ चुका हुआ है। तो 4 डाटा टाइप करेक्टर डाटा के लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ होती है, 4 डाटा टाइप यूज़ होती है। तो इट इज़ यूज टू स्टोर द करेक्टर वैल्यूज़ या करेक्टर डाटा। करेक्टर डाटा कौन सा होता है, कोई भी सिंगल करेक्टर विच इज़ रिटन इनसाइड द सिंगल कोड, जिस तरह N है 5 है या डॉलर के साइन है, तो ये करेक्टर डाटा है। अब इस तरह के करेक्टर डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप चाहिए होगी वो कौन सी आ जाती है, 4 डाटा टाइप। इट टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी, ये MCQs में भी आपका क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि 4 डाटा टाइप टेक्स हाउ मेनी बाइट्स 1 2 4 8, तो ये याद रखिएगा ये हमेशा 1 बाइट लेती है। द करेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द ASCII फॉर्म, और जो आपके करेक्टर्स हैं वो कंप्यूटर में ASCII फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो -128 से लेके 127 तक होती है और मोर ओवर करेक्टर्स को एडिट भी किया जा सकता है, प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है या कंपेयर भी किया जा सकता है लाइक नंबर्स की तरह। और साइंड जो 4 डाटा टाइप होती है उसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है। और साइंड 4 डाटा टाइप कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव जो उनसे करेक्टर्स हैं वो स्टोर होंगे। क्विक रिव्यू ले लेते हैं जी। हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड बाय फ्लोट एंड इन डाटा टाइप। तो फ्लोट डाटा टाइप 4 बाइट्स यूज़ करती है जबकि इन डाटा टाइप 2 बाइट्स यूज़ करती है। वाई लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज्ड, लॉन्ग डाटा टाइप क्यों यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू स्टोर द वेरी लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ बिकॉज इट यूजेज द 4 बाइट्स टू स्टोर द डाटा। इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन करेक्टर वैल्यूज़, क्या करेक्टर वैल्यूज़ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो येस करेक्टर्स कैन बी एडिट और मल्टीप्लाइड डिवाइडेड ये किए जा सकते हैं, तो इट मीन्स के अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होते हैं। विच वन इज़ इनवैलिड डाटा टाइप, इनमें से इनवैलिड डाटा टाइप कौन सी है, तो शॉर्ट वैलिड है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। डबल अब यहाँ पे इनवैलिड है क्योंकि जो डाटा टाइप है वो हमेशा किस में लिखी जाती है, लोअर केस में, तो यहाँ पे ये जो डबल का डी आ गया है तो इसकी वजह से ये हमारा डी कैपिटल आया है, इसकी वजह से ये इनवैलिड डाटा टाइप है। लॉन्ग भी हमारी इनवैलिड डाटा टाइप है क्योंकि इसका एल जो है वो कैपिटल आ गया है। इंटीजर जो सी है ये तो डाटा टाइप हमारी है ही नहीं क्योंकि इंटीजर डाटा होता है, डाटा टाइप नहीं। डाटा टाइप तो इसकी इंट होती है हमारे पास। और फ्लोटिंग पॉइंट ये भी क्या है हमारे पास, इनवैलिड है क्योंकि ये भी डाटा होता है, डाटा टाइप नहीं होती।